यानी कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना आए तो बगल वाले से देखना भी बड़ी बुरी बात नहीं होती। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। उत्कर्ष राज है मेरा नाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। इंग्लिश का एग्जाम हो गया, साइंस का एग्जाम हो गया और आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। कल है आपका संस्कृत का एग्जामिनेशन, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर जो है वो बिल्कुल आसान आता है। सभी बच्चों का एक ही सेट आता है, तो आप टिक भी सकते हैं। यानी कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना आए तो बगल वाले से देखना भी बड़ी बुरी बात नहीं होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और यकीन मानिए अच्छे से एग्जाम दीजिए, घबराइएगा मत। संस्कृत का पेपर भी बिल्कुल हलवा वाला जाएगा। बात करते हैं सोशल साइंस की एग्जामिनेशन की, क्योंकि वो है आपका 25 तारीख को और आपको सिर्फ लगभग 3 दिनों का गैप मिला हुआ है। उसमें कैसे तैयारी करें और कैसे अच्छा स्कोर कर पाए 95, 100 ऐसे करके, तो उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपने शॉर्ट नोट्स या अपना नोट्स बनाया होगा उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि बैठ गए और उसको देखते रह गए। ऐसे करना है जैसे आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो उसको ऐसे बोल बोल के पढ़िए जैसे आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो है, वो थ्योरी जो है, वो हमें ज़्यादा समझ में आती है। आप अपने लिए ही टीचर बन जाइए, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। यकीन मानिए नोट्स ज़्यादा प्रेफर करिएगा अभी के टाइम में। दूसरा बात कि अगर आपको कोई चैप्टर में दिक्कत है तो आपको उसको पढ़ने नहीं बैठ जाना है एनसीईआरटी खोल के, ये खोल के, वो खोल के, बिल्कुल नहीं। आपको दिगराज सिंह राजपूत का नाम तो पता ही होगा, यूट्यूब की दुनिया के सोशल साइंस के किंग माने जाते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन टीचर है। उनका आप लाइव क्लासेस देख लीजिएगा, 3 दिन लगातार लाइव क्लासेस होने वाला है। अगर आप उसको अटेंड करिएगा तो थ्योरी भी होगा कंप्लीट और साथ ही साथ आपका जो क्या बोला जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट होगा। लिखते भी जाना है, वैसे और ज़्यादा कंप्लीट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैथ्स के लिए प्रीवियस 3-4 ईयर्स का मैथ्स उठा के रख लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। स्टेट्स, कैपिटल, इन सभी चीज़ों को याद कर लेना है। ज्योग्राफी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिनको आपको बिल्कुल अपने नोट से या फिर आपने अपने बुक में हाईलाइट करा होगा वहां से देख लेना है और उससे ज़्यादा आपसे कभी पूछेगा भी नहीं। तो मैथ के लिए और एक बात याद रखना है कि एग्जाम में जाने से पहले आप एक सैंपल पेपर कर ले या फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले। उससे क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो अच्छा हो जाता है और आपको ऐसा पता चलता है कि हाँ आंसर कैसे लिखना है, हम कैसे इसको कर सकते हैं। याद रखना है कि जब कभी भी 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो उसे हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है, उसे हमें पॉइंट वाइज लिखना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट्स करते जाना है, क्योंकि वो आपके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेंगे। और अगर आपको 5वां क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बीच डायरेक्ट तुरंत बाद 10वां क्वेश्चन नहीं लिख देना है, गैप देते जाना है। नहीं तो अगर 5, 10, 15, 6 ऐसे करके लिखिएगा तो टीचर को चेक करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और हो सकता है कि वो काट के वहाँ से चले जाए। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है 1-2 तो उसके लिए जगह छोड़ दे और बाद में सोचने की कोशिश करें। कोशिश करने पर तो सब कुछ हो जाता है, तो क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा। बात आई समझ में? याद रखना है, पॉइंट वाइज आंसर क्वेश्चन लिखना है, हाईलाइट्स कर देना है और लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर और एक सैंपल पेपर करके जाना है। और हम आशा करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हो वो सबसे अच्छा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, मुझे भी डर था, लेकिन मैंने अच्छा स्कोर करा था, उसमें कम था लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड था। तो आप लोग अच्छा करिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर संस्कृत एग्जामिनेशन एंड योर सोशल साइंस एग्जामिनेशन। जाइए, फोड़ के आइएगा और देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।